तो बच्चों उसके बाद तद अनंतरम सा पुत्रया मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। उसके बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र आ गई। उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र आ गई, जहाँ उसका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में, तो वह वो वहाँ आ गई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। कि नारीणाम नारियों के लिए, महिलाओं के लिए या महिलाओं के सम्मान के लिए, सम्मान आए सम्मान के लिए, और शिक्षा के लिए, महिलाओं के सम्मान और शिक्षा के लिए सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, उसने अपना जीवन अर्पित कर दिया। किसके लिए अर्पित किया? महिलाओं के सम्मान और शिक्षा के लिए उसने अपना जीवन अर्पित कर दिया, न्यौछावर कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग, ये एक आयोग है शिक्षा का। हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के बारे में उसने अपना स्वमतम, अपना मत, अपना विचार प्रस्तुत किया, सामने रखा। हंटर शिक्षा आयोग के सामने महिला की शिक्षा के बारे में उसने अपना विचार प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम गतवती। किस देश को गई? इंग्लैंड देश को। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र वहाँ ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय कई उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। वहाँ ईसाई धर्म की महिलाओं के बारे में उत्तम विचारों के लिए वो प्रभावित हुई। वहाँ पर जो ईसाई धर्म की जो महिलाएं थी, उनके जो उत्तम विचार थे, उनसे वो प्रभावित हुई। उसके बाद इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम आगच्छत। उसके बाद क्या कि इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश को गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। वहाँ उसने भारत की विधवा महिलाओं के लिए सहायता के लिए अर्थ मतलब पैसा, संचय मतलब इकट्ठा, अकरोत में किया। वहाँ उसने भारत की विधवा महिलाओं की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागताय मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थाप्यत। भारतम प्रत्यागत्य, भारत आकर मुंबई नगर में उसने शारदा सदन स्थापित किया। शारदावती संस्कृत के सरस्वती, तो सरस्वती सदन उसने वहाँ स्थापित किया। अब शारदा सदन नाम है तो ये शारदा सदन ही रहेगा, यहाँ पे सरस्वती नहीं आएगा, इसलिए अर्थ बताया मैंने कि शारदा का अर्थ होता है सरस्वती। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रियां निवसन्ति स्म। इस आश्रम में बेसहारा महिलाएं रहती थी, जिनका कोई सहारा नहीं होता था, वो महिलाएं रहती थी। तत्र स्त्रियां मुद्रण, टंकण, काष्ठकला आदिना प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। वहाँ महिलाओं को मुद्रण, छपाई, टंकण, कढ़ाई, काष्ठकला, लकड़ियों की कला आदि प्रशिक्षण भी दिया जाता था। मतलब कढ़ाई, छपाई और काष्ठकला, लकड़ियों की कला से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता था। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया गया। वहाँ से ये सदन पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव नामक स्थाने मुक्ति मिशन नामक संस्थानम तया स्थापितम। वहाँ से पुणे नगर के नज़दीक केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्थान उसने स्थापित किया। उसने किसने? रमाबाई ने।
अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः सम्मानं जीवनं यापयन्ति। यहाँ अब बेसहारा महिलाएं भी सम्मान से अपना जीवन यापन कर रही है। अब भी वहाँ पे महिलाएं जो है वो जो बेसहारा महिलाएं होती है वहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करती हैं खुशी से सम्मान के साथ।